अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलाली ज़ातिही व कमाली सिफ़ाती। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला एदी मददे, काबा इमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। आला हज़रत फरमाते हैं जी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। क्या बात है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, वाह, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान। गुलशने कुद्स की बहारों में बाग़े तैबा का फूल लाया हूँ, आशिकों भर लो दामने दिल को मैं हदीसे रसूल लाया। सुभान अल्लाह, सुभान। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, आहा, हम मदीना जरूर देखेंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बुलंदवा से कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हज का नाम आए तो जी, हर सुन्नी मुसलमान को मचल जाना चाहिए। मचल जाना चाहिए, हक है। इसलिए जी, कि मुस्तफा फरमाते हैं कि आलिमे दीन के चेहरे को देखना सवाब होता है बेशक। और हाजी की आंखों को देखना सवाब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक अल्लाह। हाजी जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है, जी, हज्जे मकबूल की जिसको बुलंदी मिल गई है, जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया है, तो वो हाजी मैदाने महशर में 400 लोगों की शफाअत करके जन्नत में दाखिल करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 400 लोगों की, तो जी। वो मदीना है। हजरात, शायर कहता है दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, दम तोड़ने वाले थे। जी, आप उठिए मत, इन्हीं शेर के बाद मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा। दम तोड़ने वाले थे जी, मदीने के मुसाफिर, जी। जान आ गई जब गुंबदे खजरा। हाय 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 हाय, जान आ गई जब गुंबदे खज़रा। दम तोड़ने वाले थे अल्लाह, 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 मदीने के मुसाफिर, अल्लाह अकबर। जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। क्या बात है, वाह। और बेसाख्ता खिंची नजरों में हाय, हाय। यूं अर्श की तस्वीर, वाह। जब सामने सरकार का रौजा नजर आया। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर। तो हजरात, मदीना वो ऐसी चीज है कि जहां जाने के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। पाक हो जाता है, बेशक हक है। हजरात, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। इस आयत करीमा का तर्जुमा करूंगा, उससे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है, इसकी फजीलत सुनाकर मैं रुखसत हो जाऊंगा। आयत करीमा का तर्जुमा इंशाअल्लाह फिर सुनाएंगे। दुरूद पाक की फजीलत इतनी है कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो दुनिया में रहकर सबसे ज्यादा मेरे ऊपर दुरूद पाक पड़ेगा, वो मैदाने महशर में सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। क्या बात है, बेशक हक है। ये क्या कम अजमत है बहुत कि बहुत। मुस्तफ़ा के करीब होगा। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लाहुम्मा सल्ली हजरत मोहम्मद बिन सईद, एक शख्स का वाकया है कि मोहम्मद बिन सईद रातों दिन सरकार पे दुरूद पाक पढ़ते हैं।
रातों दिन दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, रातों दिन दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। रात को सोते हैं तब भी दुरूद पाक, दिन को उठते हैं तब भी दुरूद पाक, चलते हैं तब भी दुरूद पाक। उनका ये मामूल था कि वो पूरा दिन दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नसीबा जाग गया, नसीबा चमक गया। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते तो जब वो ईशा की नमाज पढ़ते हैं, ईशा की नमाज के बाद बिस्तर पर जाते हैं, जिस बिस्तर पर उन्हें आराम करना था, बिस्तर इस्तराहत पर जाना था, तो दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते वो सो जाते हैं। और उस रात में, जिस रात में दुरूद पाक पढ़ रहे थे, आका पर सलातो व सलाम पढ़ रहे थे, सलातो व सलाम पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई और वो सो जाते हैं। उसी रात में मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता है। आहा, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी रात बहुत में अच्छा। मुस्तफ़ा का दीदार हो गया। आका करीम तशरीफ ले आए और इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद बिन सईद, जिन लबों से तू मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़ता है, उन लबों को जरा मेरे लबों के करीब कर, उन लबों को जरा मेरे लबों के करीब कर ले। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचने लगे कि मेरा चेहरा, मैं गुनाहगार हूं और नबी का चेहरा तो नूर का चेहरा है, किस तरह करीब करूं, किस तरह करीब करूं, किस तरह करीब करूं। फिर मेरे सरकार ने फरमाया जी, फिर वो सोचने लगे, फिर मेरे सरकार ने फरमाया, ए मोहम्मद बिन सईद, जिन लबों से तू अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, सलात व सलाम पढ़ता है, जरा अपने चेहरे को नबी के चेहरे के करीब कर। वाह 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 वाह। हजरात, जब इतना कहा तो मोहम्मद बिन सईद ने अपने चेहरे को नबी के चेहरे से मिला दिया। सुभान अल्लाह, अपने चेहरे को नबी के चेहरे से मिला दिया और आका ने मोहम्मद बिन सईद के चेहरे को बोसा दे दिया। और जब बोसा दिया तो सुभान अल्लाह, क्या कहने, किस्मत चमक गई। जब सुबह को उठे तो मोहम्मद बिन सईद का बयान है कि जब मैं सुबह को उठा तो मेरा मकान खुशबू से महक रहा, सुभान अल्लाह, मेरी जात बदली बदली थी जी, मेरा मकान बदला बदला था। और नबी आए थे ख्वाब में और खुशबू हकीकत में आ रही। क्या बात है, जिंदाबाद। नबी ख्वाब में आए, नबी को अल्लाह ने ये मर्तबा और मकाम दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है कि रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, और एक शायर कहता है कि जिसे चाह दर पे बुला लिया और जिसे चाह अपना बना लिया। क्या बात है, जिसे चाह